तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले क्लास में हम संबंध और फलन पढ़ाए थे, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस क्लास में हम रिलेशन पढ़ाएंगे, फलन। तो पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल लेके आप लोगों को पढ़ाए थे कि अमेरिका में कुछ दुर्घटना हो गया, रिलेशन जैसे आपसे हमसे रिलेशन है, मतलब रिलेशन आप लोग समझा दिए थे। इस क्लास में फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब फलन। फलन कहते हैं किसे। आज पहले फलन का डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका कुछ एग्जांपल देख लेंगे। मतलब कि आज फंक्शन समझना और आपको पकड़ना सिखा देंगे आज हम। तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के ठीक एक ही अवयव से जोड़ा जाता है। मतलब कि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के एक अवयव से ही जोड़ा जाता है। मतलब ऐसे कोई एग्जांपल देकर आपको समझा देते हैं। आपको फंक्शन पहचाना समझा देंगे हम, इतना तो गारंटी है। आप लोग खाली बने रहिए। जैसे समुच्चय ए और समुच्चय बी, ये फंक्शन है। इसलिए जैसे 2 4 5 6 7 8। तो आपको समझाने के लिए इससे हम ए वाला समुच्चय को पुत्र मान लेते हैं और बी वाले समुच्चय को पिता मान लेते हैं। मतलब कि समझाने के लिए आप लोग के लिए आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे आप लोग समय से 2 का रिलेशन किससे है, 6 से। 4 का रिलेशन किससे है, 7 से। और 8 का रिलेशन किससे है, 5 का रिलेशन किससे है, 8 से। तो इसमें मतलब कि 6 ये कौन होगा, पिता होगा। तो 6 का पुत्र कौन है, 2। 7 का पुत्र कौन है, 4। और 8 का पुत्र कौन है, 5। तो ये आप बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं है। कमेंट में जरूर बताइए फंक्शन है कि नहीं है, जिसमें इसका भी अवयव बराबर हो, इसका भी। तो ये फंक्शन है। फंक्शन ये है, यस। और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं आप लोग। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसको रेज कर देते हैं, आप लोग समझिएगा बढ़िया से। कहाँ गया रेज। तो आशा हो कि आप लोग को फलन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण दिए और आपको आज फंक्शन समझा देंगे हम। आपको फंक्शन का आज डिफिनेशन सब तो समझ गए होंगे और एग्जांपल देके आपको फंक्शन पहचाना आज बता देंगे हम। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे समुच्चय या सेट, आप लोग इंग्लिश में सेट कहते हैं या हिंदी में समुच्चय। पाँच सात कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 6 4 इसका फंक्शन है। इसे हम किसे डिनोट कर देते हैं, पुत्र से। और इसे किसे डिनोट किए थे, पिता से। तो 5 का संबंध किससे है, 6 से। और 7 का संबंध किससे है, 4 से। तब बच गया कौन, 9। तो 9 बच गया। समझ कि फंक्शन है कि नहीं है, ये बताइए। मतलब फंक्शन है कि नहीं है, ये बताइए। तो बताइए फंक्शन है कि नहीं है ये। तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि कैसे नहीं है, ये भी देख लीजिए। क्योंकि पिता तो 7 का पुत्र कौन है, 4 का पुत्र कौन है, 7। तो यहाँ है कुछ नहीं है। तो बिना पिता का पुत्र हो सकता है, ये बताइए। नहीं। तो बिना पिता का पुत्र नहीं हो सकता है, ये दुनिया में संभव है ये नहीं। इसलिए यह नो फंक्शन।
नो फंक्शन। चलिए और क्वेश्चन भी आपको देते हैं। आज फंक्शन पहचाना समझ जाना है, फंक्शन है या नहीं है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जैसे समुच्चय, समुच्चय वे, दो, चार, पाँच, छः, सात, इसे हम पुत्र से डिनोट किए थे और इसे पिता से। तो 2 का संबंध किससे है? 5 से। और 4 का संबंध किससे है? 6 से। ये तो बच गया, इसका भी संबंध किससे है? 4 का संबंध 7 से। तो इसको समझते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है, तो कैसे है। तो इसको किससे डिनोट किए थे? पिता से। तो इसका पुत्र कौन है? 5 का पुत्र कौन है? 2। और 6 का पुत्र कौन है? 4। और 7 का पुत्र कौन है? 4। इसलिए यह फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 बाप का 1 बेटा नहीं हो सकता है। 1 बाप का 2 बेटा हो सकता है, लेकिन 2 बाप का 1 बेटा नहीं हो सकता, इसलिए नो फंक्शन। ये भी फंक्शन नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप लोग समझ जाइए, फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे। चलिए, सेट ए सेट बी, दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 का संबंध किससे है? 7 से। 4 का संबंध किससे है? 8 से। और 5 का संबंध किससे है? 6 से। इसे डिनोट किससे किए थे? पुत्र। ये केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग कुछ भी और भी लिख सकते हैं समझने के लिए। पिता। ये बताइए फंक्शन है कि नहीं है। ये 6 का पुत्र कौन है? 5। 7 का पुत्र कौन है? 2। और 8 का पुत्र कौन है? 4। बच गया कौन? 9। तो ये ऐसा हो सकता है पृथ्वी पर कि किसी बाप का बेटा नहीं हो, लेकिन बेटा का बाप ना हो, ये हो नहीं हो सकता है, इसलिए ये फंक्शन होगा। फंक्शन होगा। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। और 2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दे देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। इसे आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि फंक्शन है कि नहीं है, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर। यहाँ तो समय पढ़ाने के समय सब समझ आते हैं। ए है, एक बी है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताइएगा कि फंक्शन है कि नहीं, इसको बता भी देते हैं। इसे पुत्र से डिनोट किया जाता है, इसे पिता से। बताइएगा फंक्शन है कि नहीं है। एक और दे देते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी बताइएगा कि फंक्शन है कि नहीं है। एक कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका ले लीजिए और इसको बनाकर आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ फंक्शन है कि नहीं है। तो उतार लिए होंगे आप लोग। अगले बार क्लास लिए तो इसको ज़रूर देखेंगे, इसको सॉल्व करवा देंगे कि फंक्शन है कि नहीं है, डाउट रहेगा तो चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है, फंक्शन हो गया ख़त्म। अगर इसमें कुछ छूटा हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या छूटा है। पिछली बार एक बहन बताई थी कि यह छूटा हुआ था, मतलब ये गलती था थोड़ा सा, तो सुधार किए हैं।
उनको बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमें हमारा वीडियो देखकर बताए हैं कि अंत तक देखे होंगे तो ना बताया कि हाँ यहाँ गलती है। कितने लोग स्किप करके छोड़ देते हैं वो, इसलिए बहन को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बताए थे। चलिए अब पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण और ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसका नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। तो इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं, उसके बाद इसका भी एग्जाम्पल करवा के आपको समझाएंगे। जहाँ भी गलती हो आप लोग बताइएगा कमेंट में। यदि किसी आलेख को कोई भी ऊर्ध्वाधर, थोड़ा बोर्ड हिल रहा है जिसके कारण डिस्टर्ब हो जा रहा है, रेखा अधिकतम एक ही बिंदु पर काटती है तो वह आलेख एक फलन को निरूपित करता है, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। यदि किसी आलेख को कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा अधिकतम एक ही बिंदु पर काटती है तो वह आलेख एक फलन की निरूपित करता है, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण कहते हैं। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एग्जाम्पल भी आपको बता देता है। तो चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसे इरेज कर देते हैं, क्लियर। आपको यहाँ पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आपको लग रहा है कि कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो उसे कमेंट में बताइएगा, उसे अगला लेक्चर में बता देंगे। डाउट नहीं रखिएगा मन में। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्योंकि डिफिनेशन से कभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है। 50% होता है, 50% एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है, तो 100% हो गया ना। अब बताइए कि फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं है, ये बताइए। कितनी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन कितने बिंदु से कट रही है, देखिए एक बिंदु, उसमें क्या लिखा हुआ था, अगर एक लाइन को काटती है तो उसे ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण कहते हैं। तो देखिए ये फंक्शन है कि नहीं है कि बताइए जरूर। तो ये फंक्शन है, फंक्शन है। और एग्जांपल भी देख लेते हैं।
आपको ग्राफ के माध्यम से बता दे रहे हैं कि फंक्शन है कि नहीं है, रिलेशन है कि नहीं है। बताइए फंक्शन है कि ये नहीं है, बताइए फंक्शन है कि नहीं है, सोच के बताइएगा। तो बताइए फंक्शन है कि नहीं है। अगर इस पे हम एक आलेख खींचते हैं तो बताइए फंक्शन है कि ये देखिए एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पर भी काट रहा है और एक यहाँ पे भी काट रहा है, तो ये संभव है फंक्शन? नहीं, तो ये नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आपको फंक्शन पहचानना आज हम सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। और जो आपको होमवर्क दिए हैं वो ज़रूर बनाइएगा। एक पे स्ट्रेट लाइन। अब बताइए फंक्शन है कि नहीं है, बताइए। तो आप देख सकते हैं एकदम सिंपल है। इतना तो एग्जांपल दे दिए, देखिए एक ही लाइन पे इसे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यह फंक्शन होना अनिवार्य है। ये फंक्शन होगा। तो आपको लग रहा है कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में होगा कि और एग्जांपल दें, एक और दे देते हैं। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। एक सर्कल बना कर देते हैं, ये तो हो गया। आप बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है, पहले चेक कर लीजिएगा। एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, तो कभी भी संभव हो सकता है जब दो यहाँ पर एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करना है, लेकिन यहाँ दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यह फंक्शन नॉट फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। तो आशा हो कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, फंक्शन पहचाना आज सीख गए होंगे। तो इसे आप समझ गए, इसे रेज कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। आज दो टॉपिक कंप्लीट होगा, फंक्शन और ऊर्ध्वाधर रेखा और परीक्षण, वर्टिकल लाइन और टेस्ट। दो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। या अगर आप लोगों को दोनों टॉपिक में कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, या ये दोनों टॉपिक में कुछ लाइन छूट गया होगा तो ज़रूर बताइएगा। बढ़िया लगता है कि कोई वीडियो देख कर गलती खोज लेते हैं, आप बताते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या। प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब, इसका इंग्लिश होगा इमेज एंड प्रीइमेज, इमेज एंड प्रीइमेज। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक मेरा हमारा यह है प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब। कहते कैसे हैं, तो पहले इसका डिफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद इसका एग्जांपल देखने हैं।
किसी फलन एक समपाती ए बी में यदि बड़ी फोड़ गिर रहा है। पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो गया और कुछ एग्जांपल देख लेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं। रिलेशन सबसे बढ़िया बेटा और माँ में होता है, मतारी में होता है। बेटा हो या बेटी हो, वो सबसे बढ़िया कोई भी आप बताइएगा ना बात, तो सबसे पहले अपने मम्मी को बताइएगा, क्योंकि माँ ही ऐसे है जो बिना हिचकिचाए उनसे बात कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोग कोई भी बात रहे या कुछ खरीदने की बात रहे या कुछ लेने का या एडमिशन कुछ भी काम रहता है, तो सबसे पहले हम लोग माँ को याद करते हैं, उनको बोलते हैं, वो पिताजी को मनाते हैं। तो इसी पे कोई कुछ 2 लाइन भोजपुरी में सुना देते हैं। पहले मैं टार देते उसके बाद बताते हैं। माँ बहुत बढ़िया आदमी होती है। माँ के अलावा कोई से ज़्यादा दोस्ती नहीं होता है, क्योंकि माँ है जो बिना बताए सब चीज़ जान लेती है हम लोग। तो चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल में। समुच्चय ए समुच्चय बी, समझिएगा बढ़िया से। एक्स वाई, इसका संबंध किससे है? वाई से। ये क्या है? इमेज। इसे क्या कहते हैं? इमेज। ऐसे क्या कहते हैं? प्री इमेज। शॉर्ट मतलब समझिए, जैसे आप लोग गेहूँ पिसवाने जाते हैं मिल में, तो जो गेहूँ मशीन में डालते हैं तो क्या इनपुट, इसको इनपुट किए हैं, जो आटा निकलता है ना उसे आउटपुट कहते हैं। तो जो इधर से इमेज दिए ना, ये क्या हो गया? इनपुट। और जो इधर से निकला वो क्या हो? प्री इमेज, जिसे कहते हैं आउटपुट। जब चक्की में कुछ गेहूँ डालते हैं तो उस दूसरे जगह से निकलता है ना, अभी अगले से, तो उसे डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं और निकालने की प्रक्रिया को आउटपुट कहते हैं। इसी माध्यम से आपको समझा दिया। ये क्या हो गया? ये एक से जोन हो गया इमेज है, इसका जोन पूर्व प्रतिबिंब बना क्या? वाई है, तो किसको क्या कहते हैं? प्री इमेज। और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसके में। समुच्चय और समुच्चय फंक्शन।
2 और 4, 5 6, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका संबंध किससे है? 5 से। और 4 का संबंध किससे है? 6 से। 2 का प्री इमेज क्या है? 5। और 5 का इमेज क्या है? 2। 4 का इमेज क्या है? 6, सॉरी 4 का प्री इमेज क्या है? 6। और 6 का इमेज क्या है? 4। इसका प्री इमेज है 5 और इसका इमेज 2 और इसका प्री इमेज है 6 और इसका इमेज है 4। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। ये क्या होगा? इमेज। तो इमेज बराबर क्या? इसका प्री इमेज क्या है? 5। 4 का प्री इमेज कितना है? 6। तो फंक्शन 2 का प्री इमेज 5 और 4 का प्री इमेज 6, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए और फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। नोट कर लीजिए इसको। तो लिख लिए होंगे, इसे मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल लास्ट, उसके बाद आपको जो शायरी सुनाने के लिए गए थे उसको 2 लाइन आपको सुना देते हैं। उसके बाद क्लास को यहाँ पे समापन किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। जो डाउट होगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि यह गलती है सही है, क्योंकि आपको हमसे सीखना है और हमको आपसे सीखना है। ये बात हम हर वीडियो में बोलते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। भी 2 4 6 3 5 7, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का हम रिलेशन कराए थे 5 से, 4 का रिलेशन कराए थे 3 से और इसका रिलेशन इससे। 2 का पर इमेज क्या है? प्री इमेज 5। 4 का प्री इमेज क्या है? 3। 6 का प्री इमेज क्या है? 7। और 3 का इमेज क्या है? 4। 5 का इमेज क्या है? 2। और 7 का इमेज क्या है? 6। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसे आप बना लेते हैं। फंक्शन 2 का इमेज क्या है? 5। और फंक्शन 4 का इमेज क्या है? सॉरी फिर से बता देते हैं। फंक्शन 2 का इमेज क्या है? 5। और फंक्शन 4 का प्री इमेज क्या है? 3। और फंक्शन 6 का प्री इमेज क्या है? 7। देख लीजिए, 2 का प्री इमेज 5, 4 का प्री इमेज 3 और क्या 6 का प्री इमेज 7। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसको लिख देते हैं। आप 2 का इमेज, सॉरी प्री इमेज 2 का प्री इमेज कौन है? 5। 4 का प्री इमेज 3 और 6 का प्री इमेज 7। और इसका उल्टा मान लीजिए, 5 का इमेज क्या है? 2। 3 का इमेज क्या है? 4। और 7 का इमेज क्या है? 6। कि आशा हुआ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। तो आप लोग एक शायरी सुनाने के लिए कहे थे आप लोग को। तो किसी ने बहुत बढ़िया बात कहा है कि गांव के हवा और शहर के दावा
बड़ी नीक लागेला। कि गांव के हवा और शहर के दावा बड़ी नीक लागेला। आ जीवन में माई के आशीर्वाद के बिना ज़िंदगी बड़ी फीक लागेला। कि जीवन में माई के आशीर्वाद के बिना ज़िंदगी फीक लागेला। तो यहाँ तक आप लोग को क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।